श्री जगन्नाथपुरी की इस पावन धरती पर उड़ीसा में आप सबको संबोधित करने का ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। लेकिन जिस विषय पर आज आप सबके मध्य में पहुंची हूं बात करने के लिए, वो एक बहुत ही गंभीर विषय है। एक ऐसा विषय जिससे आज पूरा देश और देश की समूची मातृशक्ति बहुत विचलित है, बहुत पीड़ा में है, क्योंकि मातृशक्ति के नाम से खिलवाड़ करने का काम प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, उनके पूरे मोदी तंत्र ने, पूरी भाजपा सरकार ने, केंद्र सरकार ने इस देश की महिलाओं के साथ, मातृशक्ति के साथ खिलवाड़ करने का, उनकी अस्मिता से खिलवाड़ करने का एक घिनौना प्रयास किया। और वो भी कहीं और से नहीं, देश की संसद से। वो संसद जो जनतंत्र का मंदिर है, वो संसद जहां हमने नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 का विधेयक पूरे समर्थन के साथ इस सरकार से पारित करवाया। वो संसद जहां एक बार फिर भाजपा ने एक षड्यंत्र रचने की कोशिश की, लेकिन उस षड्यंत्र का पर्दाफाश पूरे देश के सामने, इस देश की मातृशक्ति के सामने साफ साफ तरीके से हो गया। उस दिन, जिस दिन वो बिल, वो संशोधन का विधेयक जिसे भाजपा ला करके अपना मनमाना फॉर्मूला इस देश के ऊपर, इस देश की मातृशक्ति के नाम पर थोपना चाहती थी, वो गिर गया। वो संशोधन विधेयक औंधे मुंह गिर गया। सबसे पहले ये स्पष्ट करना आवश्यक है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023, जिसे पूरे विपक्ष के समर्थन से, जो श्री राजीव गांधी का सपना था, जो कांग्रेस पार्टी का सपना 1928 से रहा है, उसको 2023 में पूरे विपक्ष के समर्थन से केंद्र सरकार ने पारित किया था। और 2026 में अपने नापाक मंसूबों को कामयाब करने के लिए मातृशक्ति के नाम पे, नारी शक्ति के नाम पे भाजपा लेकर के आई एक संशोधन विधेयक, जिसे आज उड़ीसा के अंदर भी और पूरे देश के अंदर हम जान रहे हैं कि भाजपा के नेता और कार्यकर्ता घर घर जाकर के और सड़क पर जाकर के जनता को बरगलाने का प्रयास करते हुए ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने और विपक्ष ने मातृशक्ति के साथ धोखा कर दिया, विश्वासघात कर दिया। विश्वासघात किसने किया और कैसे किया, उसकी सच्चाई मैं आप सबके सामने अभी बड़े नीतिगत तरीके से, बड़े स्ट्रेटेजिक तरीके से बताने जा रही हूं। असल में जो विधेयक संसद के पटल पर धराशायी हुआ है, उसने पूरे मोदी तंत्र को बौखलाहट में डाल दिया है। और ऐसा बौखलाहट में डाला कि आपने देखा 18 अप्रैल 2026 को प्रधानमंत्री मोदी ने टैक्स पेयर के पैसे से, आपके हमारे पैसे से, इस देश की माताओं बेटियों के पैसे से संचालित प्रसार भारती का इस्तेमाल करते हुए, जो देश के गांव-गांव, कोने-कोने तक पहुंचता है, उस प्रसार भारती का इस्तेमाल करते हुए, उसका दुरुपयोग करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने देश के नाम संबोधन दिया। वो देश के नाम संबोधन जो आचार संहिता का उल्लंघन था, जिसमें 29 मिनट में 58 बार कांग्रेस पार्टी का नाम लिया गया, यानी 1 मिनट में 2 बार कांग्रेस पार्टी का नाम लिया गया। इतनी बौखलाहट कि देश के नाम संबोधन में ना एलपीजी की किल्लत की बात की गई, न महिलाओं की सुरक्षा की बात की गई, न रोजगार की बात की गई, न महंगाई की बात की गई। तो विपक्ष का खंडन करने की, कांग्रेस पार्टी का खंडन करने की